का महंगा चालो हे शर्म की शाही ढालो हे दया की नाक में नथली पहन कर प्यारी झालो हे दया की नाक में नथली पहन के प्यारी झालो हे सील का मेहंदार चालो हे शर्म की शाही ढालो हे अपने ऊपर दया की नाक में नथली पहन के प्यारी झालो हे दया की नाक में नथली पहन के प्यारी झालो हे। तुम बड़ी शांत लग रही हो, तुम्हारे अंदर अधिक जिज्ञासा है कृष्ण से मिलने की, इसलिए तुम पहले मिल आओ। पूतना को मौका मिल गया, दबे पांव गई है। भगवान सीधे ने देखा कोई अच्छाई वच्छाई तो नहीं है, लेकिन सब बुराइयों को दबा देने वाली, सब बुराइयों को ध्वस्त कर देने वाली ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी मनोवृत्ति उधर ही है ज्ञान की तरफ। इतना सधा हुआ है मन, इतना एकाग्र है मन कि कोई कानों कान भी न जाने मेरे मन में क्या चल रहा है। कृष्ण से भरा है मन, बस कृष्ण को पाना चाहती है, कृष्ण से मिलना चाहती है, कृष्ण के साथ एक हो जाना चाहती है। बस ये सबसे बड़ा गुण। भगवान श्री को गोद में उठाया और अब एकाएक मन घूम गया माँ यशोमती की तरफ। माँ यशोमती तो नहीं आ जाएगी। भगवान ने देखा अभी तक विचार कर रहे थे कौन से लोग में भेजूं या सीधा सीधा मुझ में मिला लो, लेकिन अब एकाग्र चित्त होकर संकल्प आया है इसके मन में। चित्त मुझ में सदा हुआ है, मन मुझ में रुका हुआ है, लेकिन संकल्प का बीज बू गया माँ का। माँ की स्मृति आ गई तो माँ में ही मिला देता हूँ। अंत मति सो गति, माँ मुझ में मिलेगी। भगवान के कितना निकट चली गई, एकदम निकट साकार स्वरूप के, और इतना सधा हुआ मन, इतना ठहरा है बस कृष्ण में और कुछ नहीं, न कुछ दिख रहा न कुछ सुन रहा। और इतने ठहरे हुए मन में संकल्प माँ यशोमती का आ गया। अब भगवान ने थोड़े ही पूतना को माँ में मिलाया, नहीं नहीं, पूतना के कर्म ने, पूतना के संकल्प ने। भगवान कह रहे हैं मैं तो तुम्हारे किए हुए कर्म का फल देता हूँ, बस वो जिम्मेवारी मेरी है। बाकी तुम्हारा मन क्या कर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। मेरा कार्य है तुम्हारे द्वारा किए हुए कर्म का फल देना। तो भगवान ने पूतना के किए हुए कर्म का फल दिया। मन सधा हुआ था, माँ को याद कर रही है तो जननी की गति दे पूतना को पे। भगवती जगदम्बा पराम्बा माँ सती के रूप में जब योगाग्नि में, ऐसा नहीं मानना कि हवन की कुंड की अग्नि में शरीर छोड़ा, नहीं नहीं, भीतर से योगाग्नि प्रकट की है और मन में महादेव जी का चिंतन है। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ संपूर्ण तो रहूं कबारी। इस संकल्प को कोई मिटा सका क्या? नहीं महाराज, मिट सके ना शंकर विष्णु जो लिख दिया लेख विधाता। मिट सके ना शंकर विष्णु जो लिख दिया लेख विधाता। आज कर्मों का फल पाता बंदा, कर्मों का फल
आज काशी का बाजार बुहारे सबको लड़का, काशी का बाजार बुहारे सबको लड़का। कर्मों का फल पाता बंदा, कर्मों देखना कथा में अवश्य मन सजता है। मन यदि कथा में लगा है अवश्य सधेगा। भले पलक गिरे उतनी देर में ही तुम्हारे मन में जो भी संकल्प होगा, चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा, तुम स्वयं ही कारण होगे, इसमें भोगना पड़ेगा अवश्य। देख लेना कौन से बीज का रोपण करो। कर्मों का फल पाता बंदा, कर्मों का फल पाता बंदा, क्या छोटा क्या बड़का, आज काशी का बाजार तुम्हारे संतों का लड़का। मेरी मानो तो बस कोई संकल्प का बीज उदय नहीं होने देना। जिम सरिता सागर में हो जाही धोखे में रह जाओगे। जिम सरिता सागर में हो जाई तद्यपि ताही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पे जाए शोभाए। उस पल का, उस घड़ी का, उस क्षण का, उस एकाग्रता का लाभ उठाना और बस अपने स्वरूप में तल्लीन रहना, सब अपने आप हो जाएगा। तो जननी की गति दे पूतना को पेल, जननी की गति दे पूतना को खुल गए मोक्ष के द्वार, खुल गया दरवाजा। माँ में मिल गई, माँ कृष्ण में है। माँ तो किसी भी परिस्थिति में अपने मन से कृष्ण को निकाल ही नहीं पा रही। किसी भी परिस्थिति में मन माँ का कृष्ण से खाली होता ही नहीं है। तो दरवाजे मोक्ष के क्या है, सीधे सीधे खुले हैं। खुल गया मोक्ष के द्वार, मोक्ष के द्वार, प्रेम नदिया की सदाउनी बरधार। अच्छा ये बता, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा हर रोज का अनुभव, कोई बहुत विचलित व्यक्ति हो, बहुत विचलित मन हो जिसका, उसकी तुम चर्चा करोगे ना तो तुम्हारा मन अपने आप विचलित हो जाएगा। स्वाभाविक है। विचलित मन का संग किया मन ने, भले कथा में बैठे हो लेकिन मन तुम्हारा क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। आनंद कंद परमात्मा का चिंतन किया हमारे मन ने, स्वाभाविक उसी समय क्या हो जाएगा, मन आनंदित हो जाएगा। तो खुल गए दरवाजे। फिर शक्टासुर नाम का राक्षस आ गया। पूतना को यहाँ विद्वानों ने, सत्शास्त्रों ने अविद्या कहा है, अविद्या में लिया है। अविद्या माने अज्ञानता, अविद्या माने प्रेम, जो हम हैं नहीं, जो हमसे अलग है। जैसे शरीर, हम शरीर है नहीं फिर भी शरीर मान रहा है हमारा मन। मन ने किसको घेर रखा है, मन को नहीं घेर रखा। मन ने किसको पकड़ रखा है, अविद्या को। मन ने अपने आप को अविद्या की चदरिया में लपेट रखा है। इसी वजह से मान रहा है कि मैं शरीर हूं। और भगवान का उपदेश है, सबसे पहले अविद्या को नष्ट किया है, पूतना का वध किया है। यही उपदेश देते हुए कृष्ण से मिलना चाहते हो, चेतना से मिलना चाहता है, तुम्हारा मन मनोरथ सिद्ध करना चाहता है, तो पहले मन अविद्या के घेरे से बाहर आए, इस भूल को मिटाए कि मैं शरीर नहीं हूं। देखो, अविद्या को नष्ट करते ही, पूतना को नष्ट करते ही जितने भी राक्षस छुपे हैं दाएं बाएं, सब अपने आप
चले गए। कोई शक्तासुर के रूप में आ गया या कल्याण, कोई काकासुर के रूप में आ गया। शक्तासुर का मतलब, शक्तासुर का भी यही मायना है, इस शरीर रूपी गाड़ी में जो मन है उस मन ने अपने को गाड़ी ही मान लिया, वो शक्तासुर। काकासुर आ गया। काकासुर का मतलब चदरिया तो मानव चोले की ओढ़ी हुई है, लेकिन बुराइयों का चयन कर रहा है, बुराई खोज रहा है, जिसे कौवावृत्ति कहा। तृणाव्रत राक्षस आ गया। तृणाव्रत का मतलब ये गोल गोल हवा घूमती है गर्मी में, जिसे बबूलिया कहते हो, ऐसा बवंडर का रूप बनाकर आया। वैसा ही शरीर तो है मानव का, लेकिन जिस मन ने मानव चोले में रहते हुए भी नाना प्रकार की बुराइयों का बवंडर अपने भीतर भर लिया, मन उन्हीं का चिंतन करता रहता है। कल 2-4 मिनट कुछ बच्ची थी आना, गुरुजी 10 मिनट के लिए गए। 10 मिनट में एक बार भी कोई भगवान के नाम की स्मृति या भगवान चर्चा कोई मतलब नहीं, बस वही दुनिया की बीमारी, ये गुरुजी ये ऐसा, गुरुजी वो ऐसा, गुरुजी। गुरुजी तो मौन बैठे रहे उतनी देर तक, एक शब्द भी बोलने का समय नहीं मिला, दिया ही नहीं समय, बोलते ही रहे। इतने भरे हो भीतर से, इतना भुजाल तुम्हारे मन में है, तुम्हारा मन बबूलिये का रूप धारण किए हुए है। चोला तो मानव का है, लेकिन मन की दशा उस बबूलिये की तरह हो रखी है। कैसे बचे? भगवान को उठाया फिर उसने, ऐसी बुराइयों से, नाना प्रकार के विचारों से, चंचलता से भरा हुआ तुम्हारा मन भूल से भी यदि भगवान के नाम को उठा लेना, इतनी जगत की समृद्धि तुम्हारे मन ने उठा रखी है। एक हल्का सा भगवान का नाम भी उठा लेना, तुम्हारा मन हल्का सा, छोटा सा। भगवान बालकृष्ण छोटे से भरा पूरा वो बवंडर बुराइयों से, विकारों से, लेकिन छोटे से कृष्ण को उठा लिया, छोटे से कन्हैया को उठा लिया, ये उपदेश देते हुए कि तुम्हारा मन भी जगत की समृद्धि से भरा हुआ, सपन में भी वही हो, जागृत में भी वही हो, सुसुप्ति में तो जाते ही कहाँ हो? गहरी नींद में जाते हो क्या? कभी गहरी नींद आती है क्या जहां सौपन नहीं होता? कभी ऐसी नींद सोते हो क्या जब सौपन में आए? ऐसी नींद सोते हो क्या कभी? तो तृणावर्त हमको उपदेश दे रहा है, भागवत हमको सिखा रहा है कि छोटे से कृष्ण को उठा लिया, कल्याण हो गया। हमारा मन भी भले जगत की स्मृति से भरा पूरा है, जगह ही नहीं है, लेकिन छोटे से नाम को जगह दे दो। नारायण श्रीमन नारायण, बच जाओगे, बचाव हो जाएगा। नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। ये गुरुजी, मेरे ससुराल में ऐसा हो गया, मेरा भाई ऐसे परेशान है, मेरे साले को ये हो गया, अमुक तमुक, कोई भगवान की स्मृति नजदीक भी नहीं, बिल्कुल किनारा मिलता है तुमको। तुम्हारे मन ने वो दशा बना ली जैसे किसी अंधे व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसे दंड मिला कारागृह में और कहा बस उसी दिन तुम रिहा हो जाओगे, ये गेट है, इस गेट से जिस दिन अपने आप निकल जाओगे रिहा हो जाओगे।
अब वो अंधा व्यक्ति चार दीवारी के चक्कर लगाए, हाथ पकड़े पकड़े हाथ लगाए दीवार को घूमते घूमते, जब गेट आए तो उसके सर में खुजली हो जाए, हाथ छूट जाए और गेट क्या हो जाए, निकल जाए। पूरा जीवन चक्कर लगाता रहा लेकिन रिहाई नहीं मिली महाराज। बस वही दशा है, कोई महापुरुष आए जीवन में, कोई भगवान का भक्त मिले, कोई भगवत चर्चा का मौका मिले तो ऐसा ना किया करो। भूत प्रेत बुराई तो ऐसे ही भाग जाएंगी। बस तुम्हारा मन क्या करे, केवल छोटे से नाम, नारायण नाम बड़ा लगता है तो राम 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 सीता राम राम राम, जो तुम्हारे मन को भाए, राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। अपने आप आनंद अलग जगाएगा तुम्हारे यहाँ। जब सब विकार नष्ट हो गए फिर अलग सुनाई दी, अलग अलख निरंजन। कौन आ गए, ज्ञान प्रकट हो गया, महादेव जी आ गए। लेकिन अभी एकदम बिल्कुल प्रकट नहीं हुए, सीधे सीधे इतने अंधकार तो छट गए, क्या पहचान पाएंगे ब्रजवासी? अलग जगाई महादेव जी ने जब सुना नंद के यहाँ आनंद प्रकट हुआ है। गुरु जी ने बड़ा सुंदर भाव रखा है यहाँ, महादेव जी का बड़ा सुंदर भाव रखा है। कब रखा? जब गोपिकाओं ने माँ यशोमती से कहा, कोई बाबा जी आए हैं लेकिन बड़ी विचित्र वेशभूषा लगती है, हम तो नहीं कहेंगे कि आप लाला को लेकर जाओ। माँ यशोमती ने देखा लेकिन गृहस्थ के यहाँ से कोई साधु निराश तो न लौटे, इसलिए कोई विशेष महापुरुष है तो विशेष भिक्षा ले जाते हो। हीरे जवाहरातों का थाल सजाकर माँ ले आई, लो बाबा। ओ माते, अरे हीरे पन्ने जवाहरात रे चाहिए थारे लाल नहीं, माँ हीरे पन्ने जवाहरात रे
धन भरे खजाने हम कोई कंगाल नहीं। हरे राम नाम धन भरे खजाने हम कोई कंगाल नहीं। ये नहीं चाहिए माते तो क्या चाहिए बाबा? यहाँ गुरुजी महादेव जियों का भाव रख रहे हैं। रिया लख कह अलख निरंजन अलख दिखा दे माई। अलख मति न लखे यही मति लखे, जिसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, जो पग बिनु चले सुनई बिनु कानो, कर बिनु कर्म करई विधि नानो, तन बिनु परस नयन बिनु देखो, ग्रह ग्रहण बिनु पास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जस जाई नहीं वर्णी। वो अलग जिसे लखा नहीं जा सकता, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। निरंजन माया, निरंजन अंजन, अंजन माने माया, माया जिन्हें छू नहीं सकती, उन्हीं व्यापक ब्रह्म ने, उन्हीं आनंद ने, उन्हीं एक रस ने